तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरा रैंक 18 आया था और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक जीपीएल में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख कर जाइएगा। और मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिए हूँ, तो अगर उस वीडियोज़ को नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक दिया होगा। तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, मैं लेकर चलता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये देख लीजिए कि 2023, 22, 21 और 20 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को जरूर से ज़रूर आप नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल है। देखो कह रहा है रदरफोर्ड के अल्फा कण, जो अल्फा कण थे उसके प्रकीर्णन जो है प्रयोग के प्रमाण स्वरूप खोजी गई। किसके द्वारा, मतलब किसे खोजा गया, उसके जो प्रकीर्णन के द्वारा किस चीज़ को खोजा गया, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिया गया है, इलेक्ट्रॉन दिया गया है, प्रोटॉन दिया गया है और प्रोटॉन परमाणु में नाभिक दिया गया है। उसके बाद परमाणविक द्रव्यमान दिया गया है। तो इसमें आप लोगों को बताना है जो अल्फा कण था वो किस चीज़ को खोजा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मान लीजिए कोई एक परमाणु था। क्या था, कोई एक परमाणु था। परमाणु में जो बीच में था, बीच में क्या था, एक नाभिक था। क्या था, परमाणु में एक बीच में नाभिक था। जब इसमें अल्फा कण जा रहा था, ठीक है, जब अल्फा कण जा रहा था, ऐसे अल्फा कण गया, ठीक है, सोने की पन्नी थी, ठीक है, सोने की पन्नी थी। तो यहाँ पर ये लौट आया, ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसे ट्रांसफ़र हो गई, कुछ चीज़ें ऐसे ट्रांसफ़र हो गई, तिरछा चली गई। जब टकराया, नाभिक से जब टकराया ही तो कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र हो गई और कुछ चीज़ें उसी रास्ते पर वापस हो गई, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने क्या बताया, रदरफोर्ड ने बताया कि बीच में ऐसा कोई चीज़ है जो हमारे जो अल्फा कण है उससे क्या करती है, प्रकीर्णित करती है, मतलब दूसरी दिशा में मोड़ देती है। तो कैसे, कुछ चीज़ें जो बीच में था, मान लीजिए कोई पन्नी है, ये सोने की पन्नी है, इस पर मैंने क्या किया, प्रकाशित किया, अल्फा कण को प्रकाशित किया। जब प्रकाशित किया तो कुछ चीज़ें ऐसे तिरछा मुड़ गई, ठीक है, कुछ चीज़ें क्या हुआ, तिरछा मुड़ गया ऐसे, और कुछ चीज़ें वापस आ गई, फिर से उसी रास्ते पर वापस आ गई, ठीक है, कुछ गई और कुछ वापस आ गई, ठीक है, कुछ गई और कुछ वापस आ गई। तो इसका मतलब क्या था, और कुछ सीधे निकल गई, कुछ सीधे निकल गई। तो इसका मतलब था कि बीच में ऐसा कोई चीज़ है जो हमें रोक रही है, जो हमारे अल्फा कण को रोक रही है, उन्होंने बताया रदरफोर्ड ने। तो उसका नाम क्या दिए, नाभिक दिए, उसका नाम क्या दिया, नाभिक दिए। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु में नाभिक, जो परमाणु में नाभिक है वो चीज़ खोजी उन्होंने। रदरफोर्ड ने क्या खोजा, अल्फा कण से परमाणु में नाभिक। अगर कोई परमाणु है उसके बीच कोई चीज़ है उसे हम क्या कहते हैं, नाभिक। जैसे आपके शरीर में नाभि जो होता है, नाभि आपके बीच में होता है ना, तो वही चीज़ उन्होंने खोजा कि इसे हम नाभिक कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान से देखिए। इसमें आपको बताना है कि प्रदर्शित कैसे करते हैं, किसी परमाणु को प्रदर्शित कैसे करते हैं या किसी तत्व को प्रदर्शित कैसे करते हैं, इसके बारे में बताया गया है। देखो ये क्वेश्चन 2023 में भी आया था, 2022 में भी आया था, 2019 में भी आया था, 2012 में भी आया था, 2010 में भी आया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक तत्व एक्स है, कोई तत्व है जो एक्स है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 15 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 15 है, और न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है, 16 है। तो अब बताओ उसका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। परमाणु द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया गया है और न्यूट्रॉनों की संख्या दिया गया है। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या अगर जोड़ दिया जाए, 15 + 16 कर दिया जाए, 15 + 16 कितना हो जाएगा, 31। इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो आप लिख कैसे सकते हो, पहला नंबर आपको ऊपर क्या लिखना है, आपको ऊपर लिखना है जैसे इसके यहाँ पर लिखना है क्या, परमाणु द्रव्यमान। हमेशा क्या रहेगा, परमाणु द्रव्यमान ऊपर रहता है, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान ऊपर रहता है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या से हम क्या करते हैं, उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के परमाणु क्रमांक बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक होता है, क्या होता है, इसके नीचे वाले क्या हो जाएगा, परमाणु
क्रमांक कुछ इस प्रकार भी लिखा होता है, कोई तत्व पर इस प्रकार भी लिखा होता है, जैसे देखो x कोई तत्व है जिसका परमाणु भार 31 है और क्या हो जाएगा परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 है, ठीक है। इस प्रकार भी लिखा होता है या आपको इस प्रकार भी लिखा हुआ मिलेगा, ऐसे एनसीईआरटी में इस प्रकार भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। ऊपर क्या रहेगा हमेशा 31 मतलब उसका परमाणु द्रव्यमान रहेगा और नीचे क्या रहेगा परमाणु क्रमांक मतलब उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहेगी, ठीक है। इस प्रकार भी होता है, मतलब चाहे ये वाला ऑप्शन दिया हो चाहे ये वाला ऑप्शन दिया हो, दोनों बराबर हैं, ठीक है, दोनों मतलब एक ही चीज़ है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक। समझ में आया ये क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैंने क्या कहा, पहला नंबर ऊपर हमेशा क्या रहेगा परमाणु द्रव्यमान रहेगा, क्या रहेगा परमाणु द्रव्यमान रहेगा, और नीचे हमेशा क्या रहेगा परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या रहेगा नीचे हमेशा क्या रहेगा परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, वरना और उसके ऊपर क्या रहेगा ऊपर रहेगा परमाणु द्रव्यमान। ये चीज़ ध्यान में रखोगे तो आपका सवाल गलत नहीं जाएगा और इससे आप लोग समझ सकते हो, इससे आपके 3 सवाल पूछे जाते हैं, इसी चीज़ से आपके 3 सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और मैंने यहाँ पर एक सूत्र बताया था कि इसे क्यों प्लस किया गया, यहाँ पर क्यों प्लस किया गया इस चीज़ को। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 है और उसके बाद न्यूट्रॉनों की संख्या 16 है, तो इसकी परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए, परमाणु द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान निकालने के लिए फार्मूला होता है, परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हो सकती है, देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उसके बाद या लगाकर यहाँ पर प्रोटॉनों की भी संख्या हो सकती है, यहाँ पर क्या हो सकती है प्रोटॉनों की भी संख्या प्लस में क्या हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है, प्लस में न्यूट्रॉनों की संख्या। मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, मैं इसे इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, देखो क्या होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब ई की संख्या और या प्रोटॉनों की संख्या, या लग गया है या चाहे प्रोटॉनों की संख्या ले लो या इलेक्ट्रॉनों की संख्या ले लो, ठीक है, पी मतलब प्रोटॉनों की प्लस क्या हो जाएगा इन दोनों के बाद प्लस क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रॉनों की संख्या मतलब एन, ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या मतलब एन, ठीक है। ये फार्मूला होता है आपका निकालने के लिए परमाणु द्रव्यमान, ठीक। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए 2023, 22, 21 और 20 में क्वेश्चन पूछा गया है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी आप लोग नोट कर सकते हो। तो देखो ये क्वेश्चन क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एम के मतलब Mg के इलेक्ट्रॉन मतलब मैग्नीशियम के क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनिक वितरण किया गया है, क्या किया गया है इलेक्ट्रॉनिक वितरण किया गया है, तो उसको प्रदर्शित करता है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो देखो पहला नंबर मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 12 होता है, कितना होता है 12 होता है। और 12 को अगर हम तोड़ेंगे पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले कक्ष में आप लोग यहाँ पर कलर बदल दे रहा हूँ, पहले कक्ष में देख लीजिए पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 2 हो गया यहाँ पर 2 हो गया है ना पहले कक्ष में, अब बचा कितना 10 और दूसरे कक्ष में कितना होता है 8 इलेक्ट्रॉन होता है, कितना इलेक्ट्रॉन होता है 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4 और जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बचा कितना 8 2 10 मतलब 2 बचा, कितना बचा 2 बचा। तो अगले कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, अब आप बताइए अगले कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, अगले कक्ष में आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, ये लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ पहले में 2 दूसरे में 8 तीसरे में 2, ठीक है, तो क्या हो गया आपका 12 हो गया। तो यहाँ पर देखो पहले में 2 दूसरे में 8 और तीसरे में 2, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ में आया ये क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो क्या हो जाएगा, पहले में 2 तो रहता ही है, पहले कक्ष में 2, उसके बाद दूसरे कक्ष में 8, तीसरे कक्ष में 2 बचेगा, ठीक है, तो 2 जो बचेगा वो हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। अब कहोगे सर क्या ये नहीं हो सकता था, नहीं गाइस, यहाँ पर क्या कर दिया है, यहाँ पर पहले कक्ष में क्या कर दिया 8 इलेक्ट्रॉन कर दिया है, वैसे ही गलत हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्यों नहीं हो सकता, ये क्योंकि पहले कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन कर दिया है, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। और ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पहले कक्ष में कितने हो सकते हैं
दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब ये भी आपका गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक। और यहाँ पर आप लोग देख भी सकते थे कितनी बार ये पूछा गया है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आ गया है आपके सामने अगला नंबर क्वेश्चन, और अगले नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसे आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसे आप लोग 30 सेकंड के अंदर मुझे लगाकर बताइए, 30 सेकंड के अंदर मुझे लगाकर बताइए, और मैं आप लोगों को बता दूं आप लोगों को पीडीएफ कहाँ पर डाउनलोड करने को मिलेगा। पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल और या यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर भी मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और टेलीग्राम चैनल अगर आप लोग ज्वाइन करते हो 2 फ़ायदे मिलते हैं, आपको पीडीएफ भी मिलता है और टेस्ट भी डेली मिलता है। तो वहाँ पर जाकर टेस्ट भी दीजिए, ठीक है, और टेस्ट डेली दीजिए, आप लोग मिस मत कीजिएगा, टेस्ट हमेशा दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप चैनल को नहीं ज्वाइन किया हो तो वो भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर आपको वीडियो जो आता है उसका नोटिफिकेशन तुरंत दिया जाता है, तो जाकर उसे भी ज्वाइन कर लो। चलिए, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी 2022, 19 और 12 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे भी नोट कर सकते हो। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन कह रहा है एक तत्व के आयन पर, क्या है, एक तत्व के आयन पर तीन धन आवेश है। क्या है, कोई तत्व है, मान लीजिए कोई तत्व है, मान लीजिए x कोई तत्व है, उस पर क्या है, +3 आवेश है, ठीक है, +3 आवेश है। और परमाणु द्रव्यमान कितना है, 27 है। परमाणु द्रव्यमान आपको m दिया गया है, परमाणु द्रव्यमान क्या दिया गया है, परमाणु द्रव्यमान आपको 27 दिया गया है। उसके बाद न्यूट्रॉनों की संख्या कितना दिया गया है, 14 दिया गया है। तो आयनों में इलेक्ट्रॉनों कितनी उपस्थित है, जो आयन है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने उपस्थित हैं, इसको आप लोगों को बताना है। तो पहला नंबर आपको क्या दिया गया है, परमाणु द्रव्यमान दिया गया है और न्यूट्रॉनों की संख्या दिया गया है। तो इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। इससे अभी मतलब आएगा, देखना कैसे। देखो पहला नंबर, अगर मैं 27 में से न्यूट्रॉनों की संख्या घटा दूं, क्या कर दूं, अगर 27 में से न्यूट्रॉनों की संख्या घटा दूं तो आपका कितना बचेगा, 27 में से न्यूट्रॉनों की संख्या 14 घटा दिए तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। क्या बचेगा, 13 बचेगा। लेकिन इस पर क्या आएगा, 13 आएगा। क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन 13 होगा। कितना होगा, इलेक्ट्रॉन 13, लेकिन +3 दिया गया है। क्या दिया गया है, लेकिन आपको +3 दिया गया है, मतलब आपने किसी को 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया अपना, क्या कर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन आपने दे दिया और आप पर +3 चार्ज आ गया। क्या आ गया, +3 चार्ज आ गया। तो आप 13 इलेक्ट्रॉन आपके पास था, किसी को 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन बता, 10 इलेक्ट्रॉन बचा। अब देखो यहाँ पर देखो लॉजिक क्या था, आपको सवाल में गलत कैसे करते, बहुत सारे बच्चे सवाल में यही मार कर चले आएंगे, इसका कोई रूल ही नहीं करेंगे, ठीक है, इस चीज़ का कोई रूल ही नहीं करेंगे। आप लोग दिमाग लगाइए, पहला नंबर आप लोग दिमाग लगाइए, +3 आवेश है, अगर +3 आवेश आपके ऊपर लग गया मतलब आपने किसी को 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है। अगर बाई चांस आपको -3 लग गया तो किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए हो, क्या कर लिए हो, किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए हो, तभी आप पर माइनस चार्ज लगा है। लेकिन अगर +3 चार्ज हो गया तो आपने किसी को 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है, क्या कर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तब आप पर प्लस चार्ज लगा। तो पहला नंबर आपका द्रव्यमान कितना था, 27 था। परमाणु का कितना द्रव्यमान था, 27 था। अगर द्रव्यमान 27 था और न्यूट्रॉनों की संख्या कितना था, 14 था। क्या था, न्यूट्रॉनों की संख्या कितना था, 14 था। तब इसे घटा दिए 13 आया। 13 इलेक्ट्रॉन आपके पास था, ऑलरेडी 13 इलेक्ट्रॉन आपके पास था, लेकिन आपने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तभी तो आप पर प्लस चार्ज आया, 3 प्लस चार्ज आया। तो आपने किसी को 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब आपके पास बचा कितना, 10 इलेक्ट्रॉन बचा। कितना बचा, 10 इलेक्ट्रॉन बचा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10। देखो कितना ब्रीफली क्वेश्चन है और कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्यों करा रहा हूँ, यूट्यूब पर केवल पॉलिटेक्निक सफ़र ही आप लोगों को कंसेप्चुअल क्वेश्चन कराता है, ठीक है, यूट्यूब पर केवल, ठीक है, पॉलिटेक्निक सफ़र ही नाम रहेगा, ठीक है, पॉलिटेक्निक सफ़र का ही नाम, ठीक। और देखो पहला नंबर, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैं इसलिए कराता हूँ कि आप लोगों का दिमाग खुले, और जब आप लोगों का दिमाग खुलेगा तभी आप लोग सवाल को लगा सकते हो, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके सामने आ गया है अगला नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखो ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है
एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं। कौन से? एक संयोजकता वाले तत्व। अब मैं आप लोगों को बता दूं, आपके धातु भी होते हैं और अधातु भी होते हैं, ठीक है। एक संयोजकता वाले तत्व क्या होते हैं? धातु भी होते हैं और अधातु भी होते हैं, या अधातु भी होते हैं, ठीक है। ये दोनों पाए जाते हैं एक संयोजकता वाले। कुछ तत्व धातु में भी एक ही संयोजकता वाले होते हैं, और कुछ क्या होते हैं आपके अधातु में भी एक ही संयोजकता वाले होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई, ठीक है। अधातु में जैसे फ्लोरीन एक ही संयोजकता करेगी, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? धातु में क्या हो गया? सोडियम हो गया, तो ये भी एक ही संयोजकता करेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी, ठीक है। कुछ तत्व ऐसे हैं जो आपके संयोजकता एक ही होती है, उनकी संयोजकता क्या होती है? एक ही होती है, चाहे वो धातु हो या अधातु, दोनों में पाए जाते हैं एक ही संयोजकता वाले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आप लोग यहाँ पर देखो, क्वेश्चन का लेवल देखो गाइस, आपको दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में, आपको कुछ नहीं करना है। और हाँ, अगर ये सवाल पढ़ लेते हो, ये सारे सवाल पढ़ लेते हो ना, तो आपके कंसेप्ट एक ही कंसेप्ट नहीं रहेंगे, आपके 4 से 5 कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। आपके 4 से 5 कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं, और आपके 4 से 5 सवाल आपको क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल ब्रीफली क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके सामने आ गया है, परमाणु का प्रथम मॉडल किसने दिया? अब आप लोग बताइए, परमाणु का जो प्रथम मॉडल था वो किसने प्रतिपादित किया था, इसको आप लोगों को बताना है। और ये तो आपके जीके जीएस के ही क्वेश्चन हो जाते हैं, जैसे जीके जीएस के टाइप, लेकिन आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। और हाँ, जो ये अभी रेलवे ग्रुप डी का आरआरवी का है ना, आरआरवी ग्रुप डी का पेपर आने वाला है ना, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आरआरवी ग्रुप डी में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, 2023, 22 और 10 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो, जो परमाणु का प्रथम मॉडल देने वाले का नाम क्या था? परमाणु का प्रथम मॉडल पहला मॉडल प्रतिपादित किए थे जे थॉमसन। किसने किया था? परमाणु का प्रथम मॉडल किसने किए थे? जे थॉमसन ने किया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। उसके बाद किसने आया? रदरफोर्ड आए, उसके बाद क्या आए आपके? बोर आए, उसके बाद गोल्डस्टीन आए, ऐसे आए बहुत सारे लोग आए, ठीक है। लेकिन सबसे पहले किसने दिया था? जे थॉमसन ने इसका परमाणु मॉडल दिया था, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसे आप लोगों को लगा कर बताना है। मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, सभी बच्चों को 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। इस 30 सेकंड में आप लोग बता सकते हो। और यहाँ पर देख लो, ये 2023, 22 और 23, 12 और 10 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं आप लोगों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। और मैंने बहुत सारे कंसेप्ट बताए हैं, और उसी कंसेप्ट से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। केमिस्ट्री में भी कंसेप्ट लगते हैं गाइस, केमिस्ट्री में भी कंसेप्ट लगते हैं, आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। पहला नंबर आपको क्या कह रहा है? कह रहा है 3 प्रोटॉन, क्या है? 3 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु की संयोजकता क्या होगी? 3 प्रोटॉन, कोई प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है उसमें, और उसके बाद क्या है आपके 4 न्यूट्रॉन है। तो देखो 4 न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या अगर जोड़ दिया जाए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या अगर जोड़ दिया जाए, तो जो 7 आएगा, ये क्या आएगा आपका? परमाणु द्रव्यमान आएगा। क्या आएगा? परमाणु द्रव्यमान आपका क्या आ जाएगा? परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। तो 7 आपका क्या आ गया? परमाणु द्रव्यमान। लेकिन अब कहेंगे सर इसमें संयोजकता बताना है, तो परमाणु द्रव्यमान का कोई काम ही नहीं। आप कहोगे परमाणु द्रव्यमान का कोई काम ही नहीं, तो अब ये बताओ, परमाणु द्रव्यमान का काम नहीं, लेकिन प्रोटॉन का काम है गाइस। प्रोटॉन कितना हो जाएगा? प्रोटॉन आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? आप लोग यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है। क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या दोनों बराबर होती हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होगी। और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 हो गई, तो परमाणु क्रमांक की संख्या भी क्या हो जाएगी? परमाणु क्रमांक की संख्या भी 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परमाणु क्रमांक की संख्या भी 3 हो जाएगी, क्रमांक, ठीक है। क्या?
3 हो जाएगी। अब बताओ यहाँ पर संयोजकता क्या हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। देखो किसी पर परमाणु क्रमांक 3 है, क्या है, कोई परमाणु क्रमांक 3 है तो पहले में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1, ठीक है। अब बताओ आपकी यहाँ पर 3 होगी या 1 होगी, ये कमेंट करके बताओ। जो बच्चे अगर इसमें में से बता दिया राइट आंसर, परमाणु क्रमांक तो आपका 3 हो जाएगा, लेकिन साथ संयोजकता क्या होगा, संयोजकता क्या होगा इसको बताना है आप लोगों को। बताइए परमाणु क्रमांक आपका तो 3 हो जाएगा, लेकिन साथ संयोजकता क्या होगी। अगर परमाणु क्रमांक 3 है तो परमाणु क्रमांक 3 है तो बताइए पहला नंबर आपका ये जो होगा पहला कक्ष जो होगा, पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? पहले कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे पहले कक्ष में? पहले कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक, समझ में आया। यहाँ पर पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद बचा कितना? 3 था ना, 3 था तो 2 तो भर दिया। अब 1 बचा, क्या बचा? 1 बचा, तो 1 ये हो गया, ठीक है, 1 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। देखो अब 1 बचा तो ये आपका इलेक्ट्रॉन, मतलब सहसंयोजकता कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 इज राइट आंसर। समझ में आया मैंने क्या कहा? आपका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक, ठीक है। क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक। अब बताओ परमाणु क्रमांक अगर 3 है तो किसी परमाणु में पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 मैंने भर दिया। अब बताओ और दूसरे में कितने भरे जा सकते हैं? 8, लेकिन उसमें बचा कितना है? 1 ही बचा है। उसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं? 1 ही बचे हैं। और जब इलेक्ट्रॉन 1 ही बचा है तो बताओ, अब जब इलेक्ट्रॉन 1 ही बचा है तो बताओ इसमें क्या हो सकता है? इसमें 1 ही तो हो सकता है, इसमें 1 ही तो सहसंयोजकता हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। समझ में आया ये क्वेश्चन? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपके लिए मैं कह रहा हूँ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ऐसा कोई क्वेश्चन कराने वाला नहीं है, ठीक है। मैं जो आप लोगों को समझा दिया हूँ इससे अलग क्वेश्चन आने वाला नहीं, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर एल्युमिनियम के बारे में पूछ लिया। क्या कर लिया? एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? पहला नंबर एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। क्या होता है? एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13। तो यहाँ पर एल्युमिनियम परमाणु क्रमांक 13। अब बताओ 13 को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, 13 का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? देखो पहला एल्युमिनियम कर दिया, इसमें 13 इलेक्ट्रॉन, तो पहला कक्ष बना दिया। ये देखो ये आपका दूसरा कक्ष हो गया। यहाँ पर पहला कक्ष इसके बीच में बना दे रहा हूँ, पहला कक्ष हो गया, ठीक। उसके बाद आपका तीसरा कक्ष भी बना देता हूँ, ठीक है। ये रहा आपका तीसरा कक्ष, ठीक। अब देखो पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? पहले कक्ष में आपके हो जाएंगे यहाँ पर पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। और दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? दूसरे कक्ष में आपके हो जाएंगे यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन। तो एक देख लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितने हो गए? पहले कक्ष में 2, कितने हो गया? यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, पहले कक्ष में 2 हो गए, फिर 8 हो गए। अब बचा कितना? 2 और 8 कितना हो गया? 10, लेकिन भरना कितना है? 13 भरना है। कितना भरना है? 13 भरना है। और जब भरना 13 है तो अब बचा कितना? 2 और 8 कितना हो गया? 10 हो गया। और 10 के बाद कितना? 3 बचा, तो 3 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले कक्ष में बचेगा। क्या हो जाए? 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन आपके लास्ट वाले कक्ष में हो गया। तो अब बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कुछ नहीं, सिंपल है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कितना हो जाएगा, कितने हो जाएंगे? पहले में 2 हो जाएगा, दूसरे में 8 और फिर 3 हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा? पहले में 2, देखो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखते हैं पहला नंबर 2 3 8, ये गलत हो जाएगा। 2 और 8 और 2 नहीं, 3 होना चाहिए। यहाँ पर 8, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर एक आपका बचता है पहला वाला कि 2 8 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 8 3, पहला वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया? पहला वाला ऑप्शन आप लोगों को बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपके साथ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं ये क्वेश्चंस आपके लिए है, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और हाँ, अगर आप लोगों ने PDF अभी तक नहीं डाउनलोड की हो तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग PDF को डाउनलोड करके और आसानी से पढ़ सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। और हाँ, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोगों को ऐसे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही।